जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 10th का 12th चैप्टर चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें हम लोग 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 12.1 में सरफेस एरिया निकालने के लिए पढ़े थे कि किस तरह से सरफेस एरिया किसी 3D ऑब्जेक्ट का निकाला जा सकता है। उसके टोटल फार्मूलाज को हमने प्रूव किया। उसके बाद जितने भी उसके एग्जाम्पल्स थे उसे हमने बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, 12.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब सरफेस एरिया निकालने के लिए 3D ऑब्जेक्ट का और 3D ऑब्जेक्ट अगर 2 या 3 हो, उनको जोड़ करके भी अगर हमें सरफेस एरिया निकालना पड़े तो किस तरह से हमने निकाला, वो सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 3D ऑब्जेक्ट है और उसका वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तब कैसे निकालेंगे। अगर मान के चलिए 2-3 ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट जोड़ दिया गया है तब उसका सरफेस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसका वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। सबसे पहला चीज, यह जो फिगर देख रहे हैं यह फिगर है किसका, क्यूबाइड। यह क्यूबाइड है, यह क्या है, कोन है, और यह क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर है और क्या है, यह स्फेयर है। ठीक है, क्यूबाइड को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, घनाभ। ये क्या है, घनाभ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ। इसको क्या कहते हैं, कोन को कहते हैं शंकु। ठीक है, और सिलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन। बेलन वही, आप लोग तो समझ ही गए होंगे वही का मतलब क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आइए, और स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। ठीक, गोला को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद घनाभ, घनाभ को भी हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, घन और घनाभ के रूप में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको अलग अलग करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा घन का घनाभ का निकालना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक क्यूबाइड लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक क्यूबाइड। क्यूबाइड में हम आपको क्या बताए थे कि इसमें 3 चीजें होती है, हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। 3 चीजें होती है। ठीक है, ये हो गई हाइट, ये हो गई इसकी लेंथ, और ये हो गई इसकी ब्रेथ। ठीक है, तो हाइट को हम लोग h द्वारा डिनोट करते हैं जनरली, लेंथ को l द्वारा और ब्रेथ को b द्वारा। ठीक है, अब ये क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर क्या होता है, इस चीज को पहले सीखिए। अब देखिए ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट आपको, यह क्या दिख रहा है, एक क्यूबाइड के रूप में आपको दिख रहा है। ठीक, और इस क्यूबाइड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात, यह जो इसका बेस देख रहे हैं, नीचे वाला भाग देख रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला भाग जो इस तरह से इस फिगर में दिख रहा है, नीचे वाला भाग, और इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे वाला भाग, यह है नीचे वाला भाग। हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं तो यह पूरा भाग हमें आ जाएगा, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए, चूंकि यह हाइट जो है, हाइट वास्तव में क्या है, कोई भी लेंथ जो हम लोग लिखते हैं वह वास्तव में क्या होता है, उसके पॉइंट की संख्या को बताता है। ठीक है, मतलब कि इस पे कितनी बार यह जो नीचे वाला बेस जो है कितनी बार रखा गया है, वही हमें क्या बताता है, हाइट बताता है। उसी चीज को हम लोग लेंथ कहते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि लाइन किसको कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। मतलब बिंदुओं के गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारा पॉइंट जो रखा गया है उसी को तो हम लोगों ने क्या कहा, लंबाई कहा, लेंथ कहा। तो इसका मतलब हो गया कि यह जो नीचे वाला सरफेस है उसको बार बार परत दर परत हम रखते गए, परत दर परत रखते गए, तो
इस प्रकार से जो हमें आकृति मिली वह क्या हो गई, घनाभ हो गई। और उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो नीचे वाला जो बेस है, सरफेस है, उस सरफेस को हमने क्या किया, बार बार रखा, बार बार रखा। तो कितनी बार रखा, h ऊंचाई तक है तो मतलब h बार रखा उसे, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नीचे वाले बेस का एरिया और गुना जितनी बार रखा उतना। क्या मतलब जितना नीचे का बेस है उसके ऊपर में जितना बार हम लोग रखते गए, सपोज कीजिए कि यह बेस है, इसके ऊपर में सपोज कीजिए कि यह बेस है, और इसी बेस को हम क्या किए, इसके ऊपर में यह पेज रख दिए, उसके ऊपर में फिर दूसरा पेज मान के चलिए रख दिए, दूसरा पेज रख दिए, तीसरा पेज रख दिए। इस तरह से पेज रखते गए तो इसमें क्या मिल गया, हमें हाइट मिल गया। वास्तव में वो हाइट क्या बता रहा है, इसकी लेंथ को बता रहा है, मतलब उसके हाइट को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। हाइट क्या मतलब ये हाइट हमें क्या बता रहा है, इस बेस वाले प्लेन को हमने कितनी बार रखा है वही हमें हाइट बता रहा है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया, यह बेस क्या है, एक आयताकार रूप में है, यह इस क्यूब में है, सॉरी क्यूबाइड में, इस क्यूबाइड में आयताकार रूप में है, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जितनी बार यह लंबाई चौड़ाई को, लंबाई गुना चौड़ाई को रखा गया वही तो हाइट है, तो मतलब कितनी बार रखा गया, h बार रखा गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, LBH, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर LBH आ गया। ये हमें फॉर्मूला मिल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसी में अगर मान के चलिए हमें क्यूब लेना हो, क्यूब लेना हो, क्या लेना हो, क्यूब लेना हो, एक बार फिर से हम लोग लेते हैं और यहाँ क्यूब बनाते हैं इसका। मान के चलिए यह क्यूब है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्यूब में जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, हाइट। अब देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होगा, चूंकि लंबाई चौड़ाई इसका दोनों बराबर है तो ए गुना ए ही होगा, और गुने में हाइट भी इसका क्या है, ए ही है, तो ए हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, ए, ए स्क्वायर यह हो गया, और गुना में ए आ गया, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना, ए क्यूब आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर ए क्यूब आ गया। समझ में आ रहा है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थिंग्स लेते हैं हम लोग, सिलेंडर। नेक्स्ट क्या लेते हैं, सिलेंडर। आइए सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग फाइंड करने के लिए सीखते हैं, उसके फार्मूला को प्रूफ करते हैं। चलिए मान के चलिए यह क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर में यह नीचे वाला भाग आपको दिख रहा होगा सर्किल टाइप का, यह सर्किल टाइप का दिख रहा है, वास्तव में यह सर्किल ही है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, आर है, मान के चलते हैं इसका रेडियस आर है, और इसका सेंटर वो हो गया। अब देखिए यह जो ऊंचाई है, क्या ऊंचाई कैसे पैदा हुआ है, नीचे वाला सर्किल जो आपको दिख रहा है उसी सर्किल पर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत जब हम उसको रखते जाएंगे तो वह क्या बन जाएगा, वही हमें क्या दे देगा, हाइट दे देगा। मतलब जितनी बार नीचे वाले सर्किल को हम लोग रखेंगे जितने परत तक, वही क्या कहलाएगा, उसका हाइट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर इस सर्किल का एरिया निकाल लिया जाए, इस सर्किल का एरिया निकाल लिया जाए और उसमें हाइट से गुना कर दिया जाए, मतलब जितनी बार उसे रखा गया है, जितनी बार इस परत को रखा गया है उससे गुना कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और बेस क्या है, सर्किल, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या, जितनी बार इसमें इसको रखा गया है, जितनी परत इसको रखी गई है, वही इसका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुने में हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बराबर देखिए। अब देखिए एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, चूंकि सर्किल है तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब गुने में क्या, हाइट तो h हो जाएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर h होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं। अगला फिगर है आपका कोन, कोन के बारे में अब हम लोग सीखते हैं, आइए। ठीक है, ये हो गया कोन। ठीक, अब देखिए इस कोन में क्या है, यह तो सरफेस जो आपको दिख रहा होगा, यह सरफेस टेढ़ा है, साइलेंट है, और इसका बेस तो है सर्किल के आकार का। अब देखिए कि इसका जो प्रूफ है वास्तव में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 11-12 में जब जाएंगे वहां पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रूफ यहाँ हम लोग सीख सकते हैं, यह जान सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है प्रैक्टिकली। ठीक है, थियोरिटिकली यह कैसे निकलेगा, इसका वह निकलेगा कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके निकलेगा, जो कि आप लोग के समझ से अभी बाहर है, आप लोग के सिलेबस से बाहर है, वो आप अभी समझ ही नहीं पाओगे। हम बता भी देंगे तो नहीं समझ पाओगे, 11-12 में जाओगे तो हम ही बताएंगे आपको, तो वहाँ आराम से समझोगे। लेकिन हम ऐसे मान कैसे लें कि यह इतना ही होगा, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल प्रूफ यहाँ पर सीखेंगे। अब प्रैक्टिकल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। चलिए इसी हाइट का हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। पहले सिलेंडर हम बना लेते हैं, यहाँ पे इसी हाइट और उसी रेडियस का सिलेंडर मान के चलिए ले लेते हैं। छोटा बड़ा होगा तो उसको हम लोग अभी मैनेज करेंगे। आइए सबसे पहले इसमें हम इसको फिट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान के चलिए यह हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में एकदम आसान हो जाए। ठीक है, आइए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह जो कोन है इसकी हाइट मान के चलिए h है, इसकी हाइट h है और इसकी रेडियस क्या है, r है। ठीक, और इसको हमने क्या किया है, एक सिलेंडर में फिट किया है। ठीक, आप यहाँ देख रहे होगे कि यह जो सिलेंडर है, एक तो इसमें यह कोण पहले से फिट है, एक कोण तो यहाँ हो गया। ठीक, पहला कोण तो जो कि यहाँ आपको दिख रहा है यह पहला कोण है, दूसरा कोण इस साइड से आपको दिख रहा होगा, तीसरा कोण इस साइड से दिख होगा। क्या, तीन तरह का तीन कोण आपको इसमें नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ
कि एक सिलेंडर में जिसकी हाइट उसी कोण के बराबर में है, जो कोण हम ले रहे हैं उसी हाइट का और उसी रेडियस का अगर सिलेंडर है तो इस तरह का 3 कोण उसमें फिट हो सकता है एक सिलेंडर में। ठीक, एक सिलेंडर में कितना कोण फिट हो सकता है? 3 कोण फिट किया जा सकता है। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो अगर उसी सेम हाइट का कोण और सिलेंडर लेकर के उसमें पानी भर के डालोगे तो 3 बार आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कोण में सॉरी एक सिलेंडर में 3 कोण उसी हाइट और उसी रेडियस का आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 वॉल्यूम होगा इस कोण का। समझ में आ रहा है? यहाँ चूंकि हम देख रहे हैं 3 कोण एक ही सिलेंडर में आ रहा है तो इसका मतलब उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 हो जाएगा किसका? कोण का वॉल्यूम। तो हमने यहाँ प्रैक्टिकली क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या हमने देखा? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जिसका कि हाइट और एरिया सेम हो। ठीक है, बराबर सॉरी हाइट ऑफ रेडियस सेम हो। बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी जस्ट हमने निकाला था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ क्या क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आते हैं आगे। अगला फिगर हमारा है स्फेयर। अगला फिगर हमारा क्या होगा? स्फेयर होगा। आइए स्फेयर को देखते हैं। सॉरी स्फेयर लेना है ना, स्फेयर स्फेयर ये आया स्फेयर। चलिए सबसे पहले हम लोग स्फेयर बना लेते हैं। ठीक, स्फेयर आ गया और इसमें हम एक कोण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कोण लेते हैं। एक कोण भी लेते हैं जिसकी की हाइट उतनी ही होगी जितनी हाइट इसकी है। तो एक कोण लेते हैं और सेम हाइट की लेते हैं। थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो बाद में हम लोग इसको मैनेज करेंगे। आइए थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसे, तो आइए बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, ये क्या होता है जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका, अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का हम कोन और स्फेयर लें, सेम हाइट और सेम रेडियस का कोन और स्फेयर लें, मतलब शंकु और गोला लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब कोन में पानी भर के अगर हम इस स्फेयर में डालेंगे तो 2 बार डालना पड़ेगा। एक बार डालेंगे तो इसका आधा भाग भरेगा। ठीक है, एक बार डालेंगे तो इसका आधा भाग भरेगा, दूसरी बार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? या पूरा भर जाएगा। ठीक है, या प्रैक्टिकल आप देख सकते हो इसका। ठीक है, एक बार इसको घुमा लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं? घुमा लेते हैं ऐसे, तब देखने में आपको सीधा लगेगा। ठीक है, आइए अब देखिए हम क्या करते हैं कि जब हम इस कोन में पानी भर के इसमें डालेंगे तो हमें 2 बार डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितना जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा वह क्या होगा? इस कोन का डबल होगा। कोन के वॉल्यूम का डबल हो जाएगा इसका स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर स्पेयर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना वॉल्यूम ऑफ
कोन, 2 गुना वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आई है। बराबर देखिए 2 गुना वॉल्यूम ऑफ कोन हमने अभी जस्ट निकाला था। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? यहाँ देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूजन में डाल रहा है कि सिलेंडर क्या कहते हैं, स्फेयर में तो एच होता ही नहीं है, उसमें रेडियस होता है। यहाँ पर कोन में तो एच होता है, तो अब यहाँ एच आएगा कहाँ से? तो अब इस चीज को समझिए। यहाँ देखिए सपोज कीजिए यह इसका सेंटर है, तो यह इसका रेडियस हो जाएगा, यह आर हो गया। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी मिलाएंगे तो यह भी आर ही होगा, और इसको इस तरह से यहाँ तक मिला लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यह भी तो आर होगा। और यह पूरा हाइट, इस कोण का पूरा हाइट, यहाँ एच बराबर क्या आ गया, 2r ना आ गया, एच का वैल्यू क्या आ गया, 2r आ गया। तो बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इस एच को हम लोग क्या करेंगे 2r ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में 2r आ जाएगा। तो बराबर अब जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, कितना हो गया, 2 दूनी के 4 बटा में 3 पाई आर। अब यहाँ देखिए आर गुन आर स्क्वायर गुना आर करेंगे तो कितना हो गया, पाई आर क्यूब हो गया, आर क्यूब हो गया। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बराबर हमें क्या मिल गया, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अगर मान के चलिए, नहीं तो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं क्या, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आइए अब हेमी स्फीयर का हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, आइए हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ देखिए यह इसका सेंटर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इसका आर, यह भी हो जाएगा इसका आर, मतलब रेडियस क्या। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, स्फीयर बराबर क्या होगा कि अगर मान के चलिए पूरा गोला का क्षेत्रफल हमें मालूम है और आधा गोला का निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा में भागा दे देंगे 2 से, तो आधा का निकल जाएगा। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर बटा में कितना 2। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें कितना निकला था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया था 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, तब मतलब क्या हो गया, बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। यही आपका फार्मूला था, और सारा का सारा फार्मूला हमने प्रूफ करके सीख लिया। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। आइए इसी पर आधारित एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए कि कुछ है कि ठोसों के संयोजन का आयतन। अब जैसे कि हम लोग सरफेस एरिया 2 ठोस को जोड़ करके निकाले थे, उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। अब देखिए कि कह रहा है, जैसे मान के चलिए यह सिलेंडर है, या क्या है, दोनों हेमी स्फीयर है। तो अब इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ हेमी स्फीयर ना लिख के स्फीयर क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमी स्फीयर लगा हुआ है, और 2 हेमी स्फीयर मिलके क्या बनाता है, एक स्फीयर बनाता है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए अगर मान के चलिए यह जो है सो कोन है, यह क्या है, हेमी स्फीयर है, इस दोनों का
इस कोन का और इस हेमीस्फीयर का टोटल का वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? तो टोटल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, अब प्लस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, ये उस क्या कहते हैं, सरफेस एरिया की तरह नहीं है, इसमें कुछ भी भाग कटता नहीं है। सरफेस एरिया में क्या होता था, यह तीनों जब जुटता था यह एरिया खत्म, यह एरिया खत्म हो जाता था। उसके बाद हम लोग सी एस ए जोड़ते थे, टी एस ए ना जोड़ करके सी एस ए जोड़ते थे। लेकिन वॉल्यूम में इस तरह की कठिनाई आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, डायरेक्टली